मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आज का संदेश पूरा देख लिया तो माता रानी आपकी सभी दुख दर्द और कष्ट दूर कर देगी। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसके बड़े में ना चाहते हुए भी बार बार ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में संगीत तुम बार बार उसके बड़े में सोचकर रण लगता हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता मेरे माँ में तो इतनी उथल पुथल मची हुई है, क्या वह व्यक्ति भी मेरे बड़े में सोचता है? क्या उसके लिए मैं मेन रखना हूँ? क्या मेरी भावनाओं की उसे थोड़ी भी कादिर है? जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया, क्या उससे उसकी थोड़ी भी कादिर है? माता ही किसी के बड़े में सोच सोचकर अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा उसके लिए ज्यादा किया, बदले में उसकी तरफ से तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं मिला। उसके बाद भी तुमने उसका साथ नहीं छोड़, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि माता, इस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं इस व्यक्ति से अपने दिल की सारी बातें खुलकर कर पाता हूँ, वह बातें जो मैं कभी किसी से नहीं कर पाया, किसी से नहीं बता पाया। मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरी बटन को समझना है। तुमने अपनी भावनाओं को हमेशा खुलकर व्यक्त किया। तुम्हें जब जो महसूस हुआ तुमने सब कुछ बताया उसे। तुम्हें जब उसकी बातें बुरी लगी हैं, अच्छी लगी, तुमने सब कुछ बोला उससे, पर उसने तुम्हें कभी खुलकर अपनी भावनाओं नहीं बताई। उसे कैसा महसूस होता है? क्या वह तुमसे प्रेम करता है, तुमसे नफरत करता है? इतने वर्षों के बाद भी यह बात तुम्हें आज तक नहीं पता है। उसने हमेशा तुम्हें असमंजस में रखा, ना कभी खुलकर अपने व्यक्तित्व को दर्शाया, ना अपनी भावनाओं को दर्शाया। हमेशा तुम एक बीच मजेदार में फंस रहे मेरे बच्चे, और इस बीच मझधार में छोड़कर चला गया वह तुम्हें। अब तुम्हें यही लगता है कि माता, उसने इतना बड़ा किया मेरे साथ, उसके बाद भी बार बार उसके ख्याल क्यों आते हैं? मुझे क्यों नहीं आप उन्हें यादों को मिथ देते हो? मेरे दिमाग से, मेरे जीवन से अगर वह व्यक्ति मुझे मिल जाए, प्रेम ही नहीं करता, तो मेरे रण का क्या फायदा? उसकी बातें, उसकी यादें इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने उससे प्रेम भी बहुत ज्यादा किया था। वह चाहे तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चला जाए, चाहे तुम अपने जीवन में खुश रहना सीख, जो पर वह ऐसा छाप छोड़ गया है तुम्हारे जीवन पर जो कभी नहीं मिलेगा। वह दर्द तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा, और इस बात का एहसास तुम्हें और तकलीफ देता है। तुम दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग है मेरे बच्चे। तुम दोनों के सपना बहुत अलग संगीत इंसान हो। जहां तुम दिल से सोचते हो तो वह व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारे विपरीत दिमाग से सोचता है। तुमने अगर किसी का हाथ थम लिया तो तुम मरते दम तक उसे व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ सकते हो, पर वह व्यक्ति उसका बिल्कुल ही विपरीत है। वह अपना फायदा नुकसान देखकर किसी से दोस्ती करता है। संगीत और तुम किसी से मजाक के लिए कभी प्रेम नहीं करते हो। अगर तुमने किसी का हाथ थम लिया तो तुम मुझे विवाह करना चाहते हो, उसके साथ घर बसना चाहते हो, और उसके लिए कोई कम भी उठा सकते हो, किसी के भी खिलाफ जा सकते हो, पूरी दुनिया से अकेले लाड़ सकते हो। पर उसने कभी तुम्हारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लोग उसके सामने तुम्हें बड़ा भला बोलते रहे, और वह तुम्हें ही समझता रहा कि किसी के बोलने से तुम नहीं खराब हो जाओगे। तुम छोड़ो उन बटन को, तुम रो मत, तुम ही गलत हो जो तुम उन लोगों की बटन पर इतना रिएक्ट कर रहे हो। यही बोल बोलकर वो तुम्हें चुप करता रहा, और उसके बाद भी तुम्हें हमेशा यही लगता था कि माता, यही मेरा सोलमेट है। इस व्यक्ति के साथ मेरी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह मुझे कभी कहानी नहीं मिला। मेरी बात होना हो, पर वह व्यक्ति मेरा है, वह मेरे बड़े में सोच रहा है। इस बात का एहसास ही मुझे बहुत सुकून दे जाता है। तो मेरे बच्चे, वह आज भी तुम्हारे बड़े में सोच रहा है, और वह अपने ऊपर कम कर रहा है। वह अपने व्यक्तित्व को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिन बटन का एहसास अब उसे हो रहा है। वह इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा है और तुमसे दूर है, क्योंकि उसकी लड़ाई, तुम दोनों के व्यक्तित्व अलग होने की वजह से तुम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। जिन बटन से वह तक चुका था, क्योंकि उसने अपने परिवार में भी यह सब देखा है। बहुत बार इन चीजों की वजह से बहुत परेशान रहा है वह, और वक्त के साथ कहानी ना कहानी उसे इस बात का एहसास हुआ कि गलती तुम्हारी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिन बटन का एहसास अब उसे हो रहा है।
वह इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा है और तुमसे दूर है, क्योंकि उसकी लड़ाई तुम दोनों के व्यक्तित्व अलग होने की वजह से। तुम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, जिन बटन से वह तक चुका था, क्योंकि उसने अपने परिवार में भी यह सब देखा है। बहुत बार इन चीजों की वजह से बहुत परेशान रहा है वह। और वक्त के साथ कहानी ना कहानी उसे इस बात का एहसास हुआ कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उसे व्यक्ति की थी। उसके भीतर ही वह अवगुण थे और वह उन बटन को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसका हम उसकी गलतियों को उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था। तुम्हारे सामने सच्चाई लाने के लिए हो रहा है, और जिन लोगों को किसी के साथ लोगों ने तुम्हें धोखा दिया था, उनको दंड देने के लिए हो रहा है, उनको रुलाने के लिए हो रहा है। ये सब कुछ क्योंकि तुम्हें वो प्रेम एक दिन जरूर मिलेगा। तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे, और खुशियों भारत अंत होगा। तुम्हारी कहानी नहीं होने दे सकती मैं तुम्हारे साथ। और अपने आप को कम आंकना छोड़ दो, लोगों के सामने लोगों के लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह तुम्हें प्रेम दे सके। मेरे बच्चे को कभी किसी के भीख में दिए हुए प्रेम की जरूर नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे संगीत किया करते थे, इसलिए अपने आंसू पूछ लो और तैयार हो जो अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें वह प्रेम, माँ, सम्मान सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम किसी से डरते नहीं हो। तुम्हारा सिर सिर्फ मेरे सामने झुकता है मेरे बच्चे, और कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम्हें डर रहा है, नहीं सकता। तुम रिस्क लेने से नहीं डरते हो। इतना कुछ देख चुके हो तुम इतनी सी उम्र में कि अब तुम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम जो ठान लेते हो वह करके दिखाते हो मेरे बच्चे, और तुम्हारे इस दंड संकल्प से तुम्हारा शत्रु डरा हुआ है, क्योंकि तुमने इस बार उसे खुली चुनौती दे दी है। तुमने ठान लिया है कि अब ना तुम उसे माफ करोगे और ना उसकी गंदगी को, इस खेल को बर्दाश्त करोगे। बहुत हो गया यह पीछे वार करने का सिलसिला। अब जो होगा सबके सामने होगा। बहुत अच्छाई दिखा ली तुमने, पर अब तुम्हारे साथ जो जैसा है तुम भी उसके साथ वैसे ही रहोगे। ये तुमने ठान लिया है क्नॉइस। तुमने ठान लिया है कि तुम इन लोगों को सबक सिखाकर रहोगे। मेरे बच्चे, इनके सारे दबे राज, इनके घिनौने चेहरे तुम सबके सामने ले आओगे। अब अगर किसी ने तुम्हारी तरफ या तुम्हारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा, अब अगर षड्यंत्र रचे गए, तो तुम भी तैयार हो और इस बार तुम के खेल में उन्हें मात दोगे। यह ठान लिया है तुमने। बस तुम्हारे इसी रूप को देखकर लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। मेरे बच्चे, जो लोग कल तक चीख चीख कर तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे थे, तुम्हें बदनाम कर रहे थे, आज उन लोगों की बोलती बंद हो गई है, ये सोचकर कि अब तुम बोलोगे और तुम उन लोगों की तरह झूठी बातें नहीं फैलाओ। तुम इन लोगों को का एक एक सच समाज के सामने ले आओगे। इनके परिवार के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दोगे। बहुत धैर्य दिखा लिया तुमने, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। यह सब सोचकर इन लोगों की भूख प्यास सब मिट गई है। मेरे बच्चे, इनके डरे हुए चेहरे देखकर तुम्हें भी हंसी आएगी। आज उन लोगों की बोलती बंद हो गई है, ये सोचकर कि अब तुम बोलोगे और तुम उन लोगों की तरह झूठी बातें नहीं फैलाओ। तुम इन लोगों को का एक एक सच समाज के सामने ले आओगे। इनके परिवार के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दोगे। बहुत धैर्य दिखा लिया तुमने, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। यह सब सोचकर इन लोगों की भूख प्यास सब मिट गई है। मेरे बच्चे, इनके डरे हुए चेहरे देखकर तुम्हें भी हंसी आएगी। यह तुम्हें डराने चले थे। इन लोगों को लगा था तुम हार मान लोगे, इनके इशारे पर चलोगे, अपना जमीन बेचकर इनके पैरों में पड़े होंगे। पर यह कभी तुम्हें जान ही नहीं पाए मेरे बच्चे कि तुम हो कौन, जिस व्यक्ति ने बचपन से आज तक सब कुछ अकेले के दम पर किया है। लाख परेशानियों के बाद भी किसी के सामने भी अकेले समाज से लड़ता रहा, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटा। उसे इनके जैसे दो कौड़ी के लोग क्या ही डरा पाएंगे। तुम्हें कमजोर समझना, तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है मेरे बच्चे, और बहुत जल्द उसे अपनी गलती की सजा है मिलने वाली है। बस यही डर उसे खाए जा रहा है। जो इंसान कुछ दिन पहले तक दहाड़े मार मार कर हंस रहा था, वह रो भी नहीं पा रहा है मेरे बच्चे। उसका वह हाल हो गया है। तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही काफी हो। इन जैसों के लिए पहले तुम्हें लगता था, तुम रोते थे कि माता,
मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, सब मेरे खिलाफ एक हो गए हैं। पर जब से तुम्हें मेरी शक्तियाँ का आभास हुआ है, तुम्हारे सर पर किसका हाथ है, तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, इस बात का एहसास हुआ है। उस दिन से तुम नहीं, तुम्हारे शत्रु रो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के, अपने भविष्य के क्रिएटर हो। आज तक सब कुछ खुद हासिल किया है तुमने, और आगे भी सब कुछ पाकर रहोगे, क्योंकि तुम मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। तुमने हमेशा एक सुंदर जीवन की कल्पना की है। मेरे बच्चे, हमेशा बड़ा करना चाहा है, पर इस नेगेटिविटी ने कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। कभी भी आसानी से तुम्हें कुछ नहीं मिला। हमेशा तुम्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ी। फिर भी तुमने लोगों को माफ किया, पर अब तुम किसी को माफ नहीं करोगे, फिर वह चाहे कोई भी हो। तुम अपना हक किसी को मारने नहीं दोगे। मेरे बच्चे, अब तुम इस विक्टिम की एनर्जी से बाहर निकलोगे और एक क्रिएटर की एनर्जी में जाओगे। तब देखना क्या कुछ होगा तुम्हारे साथ। ये लोग अब तुम्हें परेशान करना तो दूर, तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि अब तुम चुप नहीं रहोगे। अब तुम हर गलत के खिलाफ स्टैंड लोगे। तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा तुम्हें वापस मिलने वाली है, और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने आप को पहचान लिया है, तुम अपने भीतर की दिव्य शक्तियां को पहचान लिया है, तुमने अपनी माता की ताकत को पहचान लिया है। अब तुम किसी के साथ से नहीं डरने वाले हो, किसी के लिए नहीं रोने वाले हो। अब तुम लड़के दिखाओगे और हर नकारात्मकता पर जीत हासिल करके दिखाओगे। मेरे बच्चों, यह था आज का संदेश। अगर आपको संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।